निरंजन मेहता जो है ना, वो टक्करे में नहीं रहेगा, वो हवा में उड़ जाएगा चलने आप लोग गाली देंगे मोदी जी के वोट चोरी हो ही रही है, हुई नहीं है, हो ही रही है। बिहार में जो है हिंदू मुस्लिम होने वाला नहीं है, किसी कीमत पे नहीं होने किसी भी कीमत पर नहीं होगा। देंगे। सिर्फ वो अपने योजना का जो है लेटर पैड पे लिख जो देता है, इसके सिवा उनसे एक मोटरसाइकिल भी छूटने का काम नहीं है। नेता का कार्यकाल 10 साल का, और 10 साल में उस विधानसभा में आप घूमिएगा तो एक भी लोग ऐसा नहीं मिलेगा जिसका वो भला किया। अब बिहार जो है ना, हमारे नेता भी बोलते हैं ये बिहार है, यहाँ उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगाने का काम बिहारी। लालू जी भी इस बात को समझते हैं, और जब तक लालू यादव है तब तक तो होने का सवाल ही नहीं है। वोट अधिकार यात्रा में अपार जन सैलाब उमरने का काम हुआ है, तो निश्चित रूप से बिहार जो है परिवर्तन के आंगराई ले चुके हैं। बिहार में विधानसभा का चुनाव बेहद करीब है। ऐसे में इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए, दोनों में पार्टियों का प्रेशर है अधिक से अधिक सीट लेने की, सीट शेयरिंग की भी बात हो रही है। और जो लोग टिकटार्थी हैं, जो लोग उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, वो भी अपने अपने क्षेत्र में जम के पसीना बहा रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ शख्स हैं, मनोज यादव जी हैं, जो आरजेडी से तैयारी कर रहे हैं बिहारीगंज से। बिहारीगंज मधेपुरा में आता है, वर्तमान में वो कांग्रेस का सीट है, लेकिन वहाँ का जो सामाजिक समीकरण है उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि वो सीट आरजेडी अपने खाते में लेगी। हालांकि वहाँ से वर्तमान विधायक हैं जदयू से निरंजन मेहता जी, उनके कार्यकाल को भी लेकर बात करेंगे और इनकी दावेदारी में कितना दम है, इस पर भी बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वागत है। और क्या समीकरण है मधेपुरा के बिहारीगंज में? ये देखिए, वहाँ तो फर्स्ट लार्जेस्ट जो है कास्ट वो यादव है, 85,000 यादव है और 43,000 मुस्लिम है। थर्ड में 25,000 जो है ऋषिदेव है। इसके बाद सभी वर्ग जो है 10,000 के अंदर ही आते हैं सभी जात। एमवाई जो कोर वोटर माने जाते हैं आरजेडी के, उनकी संख्या सबसे अधिक है। हाँ, उनकी संख्या सबसे अधिक। क्या इसी वजह से आप लोग चाहते हैं कि वो सीट आरजेडी का हो जाए, कांग्रेस आरजेडी को? तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो है आरजेडी के लोग जो हैं वो बराबर जो है पार्टी में कार्यरत रहते हैं, लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, सक्रिय है। पहले वहाँ आरजेडी चुनाव भी लड़ा है, आरजेडी से विधायक भी वहाँ लगातार रहे हैं, तो इसलिए आरजेडी के लोग वहाँ चाहते हैं कि आरजेडी का उम्मीदवार रहे। वर्तमान जो विधायक हैं निरंजन मेहता जी, उनके पिछले कार्यकाल को, 5 साल के कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं? देखिए, निरंजन मेहता का कार्यकाल 10 साल का, और 10 साल में उस विधानसभा में आप घूमिएगा तो एक भी लोग ऐसा नहीं मिलेगा जिसका वो भला किया। क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ वो अपने योजना का जो है लेटर पैड पे लिख जो देता है, इसके सिवा उनसे एक मोटरसाइकिल भी छूटने का काम नहीं होता। कोई पैरवी नहीं होती, कोई पैरवी उनका कोई सुनता ही नहीं है। जनता का सारे ऑफिस में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जितना भी शिक्षा का संस्थान है सब बदहाल पड़ा हुआ है, किसी भी तरह का काम वहाँ पे नहीं हो रहा। शिक्षा चौपट पूरा 10 साल से वहाँ पे नीतीश सरकार के राज में बदहाल व्यवस्था कर रहा है। नीतीश ने ऐसा व्यवस्था किया, वैसा व्यवस्था, अगर देखना है तो जाकर के बिहारीगंज देखिए, कितना खास्ता हाल वहाँ का है। कॉलेज भी तो है, कॉलेज नाम का है, उसमें किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं, कोई अच्छा शिक्षण संस्थान नहीं है जहाँ की वहाँ की छात्र पढ़ सके और अच्छा अपना शिक्षा ग्रहण कर सके। इस तरह की कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं है। वो तो कहते हैं कि चमका दिए हैं अपने विधानसभा को। जब मुँहे से होता है तो चमका रहा है, आप प्लॉट पे जाइएगा तब तो देखिएगा, सरजमीन पे जाके देखिए, कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं है वहाँ पे। आप दावेदारी पेश कर रहे हैं, इसी खबरें हैं, तो कितनी तैयारी है और आपको मौका मिलता है, कहाँ कहाँ चिन्हित किए काम करेंगे? देखिए, तैयारी क्या रहेगा, हम शुरू से उस क्षेत्र में रह रहे हैं और शुरू से समाज सेवा में ही लगे रहे। 3 बार से मुखिया भी हैं अपना। 2006 से हम मुखिया हैं, और 2006 से पहले छात्र जीवन से ही उसी क्षेत्र में रहना, वहीं के लोगों का सेवा करना, चाहे उसका जो भी काम हो, स्कूल में एडमिशन हो, कोई बीमार हो, लाचार हो, मजबूर हो, जहाँ भी उसकी थाना हो, ब्लॉक की, जहाँ जिस तरह की समस्या हो, उनके साथ चलना, उनकी समस्याओं से जूझना, ये सेवा करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो चूंकि वहाँ से ये भी खबरें आ रही है कि बिहारीगंज से पहले भी विधायक रही हैं, मंत्री रही हैं रेणु कुशवाहा जी, वो आरजेडी ज्वाइन की है, तो उनके खाते में जा सकता है। देखिए, रेणु कुशवाहा तो कल पार्टी में आए हुए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, वो आए हैं, लेकिन इनसे पहले वो क्या थे और क्या कर रहे थे, ये भी पता करने की चीज़ है। क्या कर रहे थे ये तो वहाँ की जनता बताएंगे, वहाँ जो पार्टी के जो दल के लोग हैं वो सभी बताने का काम करेंगे। मतलब जो है इम्पोर्टेड हो गए, वो इम्पोर्टेड कैंडिडेट नहीं चाहिए क्या? अब वहाँ की जनता देखिए, वहाँ की जनता, बिहारीगंज की जनता जो है वो खुद बता देगी कि उन्हें किस टाइप की जनता कैंडिडेट चाहिए। कितने कुशवाहा हैं वहाँ? वहाँ कुशवाहा की संख्या वही 6,000 के आसपास है। मात्र यादव 80,000 है, 85,000 85,000 है। जी जी। तो दावेदारी बन जा रही है यादव जी की।
निश्चित रूप से पहले भी वहाँ विधायक रहे हैं, उसके बाद चुनाव भी लड़े हैं, मिलना चाहिए। अब शीर्ष नेतृत्व पर है, वो जो फैसला ले वो मान्य होगा। और मैं आपने ये नहीं बताया कि आपको यदि मौका मिलता है, कौन कौन सा जगह आपने चिन्हित किया है जहां आप सबसे अधिक फोकस करेंगे, काम सबसे पहला काम फर्स्ट काम होगा आपका? देखिए, अगर हमें मौका मिलता है तो निश्चित रूप से वहाँ की जनता जो है जिता करके सदन भेजने का काम करेगा। और अगर हम जीत करके आते हैं तो पहला काम हम वहाँ किसानों के लिए करेंगे, मजदूरों के लिए करेंगे, छात्रों के लिए करेंगे और लाचार मजबूर बेबस लोगों के लिए अच्छे वहाँ पे स्वास्थ्य की व्यवस्था करेंगे, अच्छे हॉस्पिटल खुलवाने का काम करेंगे, अच्छे शिक्षण संस्थान खुलवाने का काम करेंगे। वहाँ हमारे यहाँ मक्का की खेती होती है, धान की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है। हम उस पर आधारित वहाँ उद्योग लगवाने का काम कर सकेंगे ताकि वहाँ मजदूरों को रोजगार मिल सके। किसानों को हम कोशिश करेंगे कि मुफ्त सिंचाई की व्यवस्था हो, उनके खेत तक पानी जाए और उनको खाद और बीज उचित दाम पर मिल सके। ये हमारी पहली प्राथमिकता है। सरकारी स्कूल ठीक हो जाएगी आपसे? निश्चित रूप से 100% ठीक होगा। सबसे खराब वही है बिहार में। सबसे पहला वही ठीक होगा। वहाँ पर गरीब के बच्चे सारे पढ़ते हैं उसमें। एकदम गरीब के बच्चे को ही अच्छे शिक्षा मिलने का काम होगा। व्यवस्था फोकस में रहेगा। निश्चित रूप से आप देखे हैं कि हमारे नेता भी जो है शिक्षा पर बहुत ज़्यादा काम करने का काम किया है। उन्होंने 17 महीने की सरकार में बिहार में 5 लाख नौकरी देने का काम किया है। उनका पहला प्राथमिकता रहेगा पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए ताकि देश पर नंबर 1 बिहार की शिक्षा आ सके। सबसे निचले पायदान पे है बिहार की शिक्षा व्यवस्था। और सबसे पहले हमारे नेता और अगर हम आते हैं बिहारीगंज में सुधारने का काम करेंगे शिक्षा की व्यवस्था। उन्होंने उप मुख्यमंत्री रहते हुए जो काम किया है वो पूरे देश में नंबर 1 पे आ रहा है और निश्चित रूप से बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का काम करेगा। अब आते हैं बिहार में जो मुद्दे, जिस मुद्दे पे चुनाव होगा, बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है कि भाई हिंदू मुस्लिम का गेम हो जाए, क्योंकि सीतामढ़ी में मंदिर ही बन रहा है, मंदिर का भी चर्चा होगा। कैसे आप लोग टैकल करेंगे? देखिए, बीजेपी के चाल को पूरे देश की जनता समझ चुकी है। अब बिहार जो है ना, हमारे नेता भी बोलते हैं ये बिहार है, यहाँ उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगाने का काम बिहारी करते हैं। तो बिहार में जो है हिंदू मुस्लिम होने वाला नहीं है, किसी कीमत पे नहीं होने देंगे। किसी भी कीमत पर नहीं होगा। बिहार के लोग समझदार हैं, लालू जी भी इस बात को समझते हैं और जब तक लालू यादव है तब तक तो होने का सवाल ही नहीं है। भाईचारा बना रहेगा। उन्होंने आप देखे हैं कि आडवाणी जी को बिहार में ही उन्होंने जेल में बंद करने का काम किया है इसी हिंदू मुस्लिम को देखते हुए। तो इसलिए बिहार में ये सब चलने वाला नहीं है। लोग अब मोदी जी के झांसे में आने वाले नहीं है। बिहार की हवा बदल चुकी है। अभी आपने देखा है ना, देखे है ना, वोट अधिकार यात्रा में अपार जन सैलाब उमरने का काम हुआ है। तो निश्चित रूप से बिहार जो है परिवर्तन के आंगराई ले चुके हैं। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में आने वाले समय में सरकार बनने के लिए जा रहा है और हमारा नेता जो है तेजस्वी यादव वो बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से भटकने नहीं देंगे मुद्दे को, किसी भी सूरत पर भटकने के लिए नहीं देंगे। वोट चोरी हुई है, वोट चोरी हो ही रही है, हुई नहीं है, हो ही रही है। अगर मोदी जी उतने अच्छे हैं तो इन्होंने आज ईवीएम को हटा न दे, बैलेट पेपर से चुनाव करवा दें। हम इसको पहला धन्यवाद हम इनको भेजने का काम करेंगे। ईवीएम तो, नहीं चोरी करने के लिए ही जो है ईवीएम को रखे हुआ है और अब की बार इनका ईवीएम पर भी हम लोग नहीं चलने। आप लोग गाली देंगे मोदी जी की माँ को? देखिए, मोदी जी के या किसी भी के भी माँ को गाली देना ये सबसे बड़ा अपराध है। हम लोग इसकी निंदा करते हैं, लेकिन ये एक सुनियोजित साजिश बीजेपी के द्वारा किया गया है ताकि इनका जो वेब है राहुल जी का, तेजस्वी जी का वोट अधिकार यात्रा, इनको ध्यान से भटकाने के लिए साजिश बीजेपी के द्वारा रचा गया है। वो व्यक्ति जो है वो बीजेपी का प्रमोटेड जो है आदमी है और जा करके राहुल जी, तेजस्वी जी के मन से उतरने के बाद इस तरह का काम किया है। उसका आरजेडी से कोई संबंध नहीं? कोई लेना देना आरजेडी से उनका नहीं है ना। मेहता 10 साल से हैं, टक्कर दे पाएंगे आप? निरंजन मेहता जो है ना वो टक्करे में नहीं रहेगा, वो हवा में उड़ जाएगा। हवा बढ़ा देंगे? हवा में उड़ जाएगा। वहाँ की 10 साल से विधायक हैं वो। यहाँ 25 साल से जब से होश संभाले हैं जनते के सेवा में लगे हुए, यहाँ कंटिन्यू सेवा ही चल रहा है। नीतीश जी उनकी सरकार है, मुख्यमंत्री उनके हैं, पूरा तंत्र उनके पास है। देखिए, वहाँ की जनता जो है ना उनकी मांग है परिवर्तन और वो जनता समझ रहा है कि हमारा जो है सेवक कौन हो सकता है और अगर मौका मिला तो निश्चित रूप से वहाँ की जनता जो है अपनी सारी अथी बता देगी देश और दुनिया को कि वहाँ परिवर्तन का लहर है और निरंजन मेहता को अब की बार जो है ना वहाँ की जनता जो है घर वापस भेजने का काम करेगा। चलिए, तो काफ़ी लंबे
काफ़ी लंबी बातचीत हुई है। मनोज यादव जी हैं, मजबूत नेता हैं, जमीनी नेता हैं, 3 बार के मुखिया रहे हैं। लोगों के सुख दुख लाभ हानि में ये साथ होते हैं, तमाम कार्यक्रम में ये बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं। पार्टी के मजबूत स्तंभ हैं। क्या टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा ये वक्त बताएगा। लेकिन मनोज जी की इस बातचीत को आप कैसे देखते हैं? पूरी बातचीत को लेके आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, पटना।